अब तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के शानदार सेशन में। और आज हमारे बीच है एक ब्रांड न्यू V2 रैंक अचीवर सुशील सर, मुरादाबाद से, मुरादाबाद यूपी। आज हमें वो बताएंगे कि उनका सफर कैसा रहा, कब उनकी शुरुआत हुई, पहली बार उनके कानों में कब ये शब्द पड़ा रॉयल क्यों, और कैसे कैसे सफर रहा, मेरी मुलाकात कब हुई, क्या क्या चैलेंजेस आए उनकी लाइफ में। और हालांकि V2 रैंक एक ऐसा रैंक है जो यहाँ का नींव की ईंट है। मतलब आप यूं कहें कि किसी भी चीज का एक बेस होता है, तो रॉयल क्यू का बेस है V2। अगर आप V2 को अच्छे से समझ गए तो V6 बहुत आसान हो जाएगा। तो सर, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे सर, कैसा रहा आपका सफर, और क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे आपने ओवरकम किया, सभी का सभी हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। प्लीज सर, प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्या मेरी वॉइस क्लियर है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप लोगों ने सर, इतनी बधाइयाँ एक मुझे मिनट दी। बस। बस एक हल्का सा इंटरप्शन है सर। आप अगर ऑपोजिट बैठ जाए, मतलब लाइट आपके सामने से आए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आई थिंक लाइट आपके थोड़ा पीछे है। ऊपर है एक्चुअली। नहीं सर, हाँ बस ये लाइट ठीक है, ऊपर है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है सर। जी जी कंटिन्यू सर। कीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर, रॉयल्टी के बारे में मुझे जानने के लिए जो मौका मिला वो मुझे अप्रैल महीने के लास्ट यानी कि 27 आई थिंक 28 अप्रैल को जानने का मुझे मौका मिला था। और उस समय एक्चुअली में, क्योंकि मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मेरी बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लगी थी कॉपी चेक करने के लिए। तो मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट मेरे कह सकते हैं कि मेरे गुरु, जो पहले भी मेरे किसी अदर MLM कंपनी में मेरे सीनियर थे, मेरे दोस्त भी कह सकते हैं, या मेरे मुझे हर जगह गाइड करने वाले मेरे जो सर हैं, मिस्टर रितेश कुमार जी, उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में। और अब मिस्टर अभिषेक सर की वीडियो मुझको भेजी और कहा कि एक बार आप इसको देख लीजिएगा। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कि सर ने क्या नई चीज़ स्टार्ट की है, चलो अगर सर ने वीडियो भेजी है तो कुछ अच्छा ही होगा, देखता हूँ। तो सर ने कहा कि एक बार देखकर मुझे ज़रूर बताना, आप मुझे मैसेज करना या कॉल करना। तो मैंने वीडियो को देखा, बट मैं थोड़ा सा बिजी था एक्चुअल में, क्योंकि कॉपी चेक करने जाना होता था, सुबह से जाके शाम को ही आना होता था। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, तो मैं थोड़ा सा उसको ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। फिर एक दिन मैंने समय निकाल कर उसको देखा। फिर मैंने सर को बताया कि हाँ, वीडियो तो अच्छा है। तो सर ने फिर मुझे बताया कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, कि अगर आप इसको करोगे तो लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। और जो सपने हमारे अदर कंपनी में काम करने से रह गए हैं, या लाइफ में हम किसी वजह से उनको पूरा नहीं कर पाए हैं, उन सब सपनों को हम लोग यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि सर से ठीक है सर, तो क्या करना होगा इसके लिए? तो सर ने कहा कि एक काम करिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए रॉयल व्यू में और अपना एक्टिवेशन कीजिए। तो मैंने फिर मेरे सामने पैसों की प्रॉब्लम थी, उसमें एक्चुअल में थे भी नहीं। तो मैंने किसी भी तरीके से अपना कर करा के एक्टिवेशन किया बड़ी मुश्किल से। फिर 1-2 दिन मैंने दिया, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं, बाद सर ने कहा कि एक काम करिए, आप थोड़ा सा शेयर करना स्टार्ट कीजिए, बताइए लोगों को, तो जल्दी से प्रोग्रेस होगी और आपको प्रॉफिट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। जब प्रॉफिट आएगा तो और अच्छा लगेगा, और लोगों को आप शेयर कर पाओगे तो वो आपसे ज्वाइन होंगे। फिर मैंने यही किया कि जो भी प्रॉफिट का स्टेटस आता था, तो मैंने उसको एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया और उसमें शेयर करना स्टार्ट किया। और कुछ जो अपने नज़दीक थे, क्लोज थे, उनको बताना स्टार्ट कर दिया। तो आई थिंक मैंने 3 से 4 दिन में ही कम से कम 4 लोगों को मैंने बताया और उनका एक्टिवेशन कराया। और जब मैंने देखा कि पहली बार मैंने किसी का एक्टिवेशन कराया तो मुझको प्रॉफिट आया थी तुरंत $30 का। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि अगर हम लोग कहीं भी काम करते थे तो हमको 1 महीना वेट करना होता था। 1 महीना वेट करो, पता नहीं कितना प्रॉफिट आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, बड़ा मुश्किल होता था। तो यहाँ पे देखा कि एकदम से एक्टिवेशन के तुरंत बाद 2 मिनट भी नहीं लगते कि आपके पास प्रॉफिट आ गया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखकर। तो एक थोड़ा सा बिलीव बना कि हाँ, ये सिस्टम अच्छा है, जब तुरंत प्रॉफिट भी दे रहा है और अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। तो अगर हम थोड़ी सी मेहनत और कर लें यहाँ पे, अगर हम लोग इसको शेयर करना स्टार्ट करें, लोगों को बताना स्टार्ट करें, तो हम तेजी से कर सकते हैं। तो पहले महीने मैंने थोड़ा इसको फिर बताना स्टार्ट किया, मेहनत की, तो ज्वाइनिंग आनी ठीक ठाक स्टार्ट हो गई। तो मैंने सोचा ये था कि लगभग 1 महीने में मैं B2 कर लूँगा। मगर प्रॉब्लम यही हुई कि लोगों ने कहा कि हाँ, हम लोग स्टार्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन भी किया,
बट जैसे ही एक्टिवेशन का नाम आता था तो वो थोड़ा सा पीछे हटने लग जाते थे कि यार $120 है, 10,000 के आसपास है रजिस्ट्रेशन इसका, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम कराएंगे, कल कराएंगे, परसों कराएंगे, पक्का ऐसा है। तो वो लोग ऐसे ही मुझको टालते रहे। तो फिर वो टाइम बढ़ता रहा, फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, ये नहीं तो कहीं और ट्राई करते हैं, कुछ नए लोगों पे ट्राई करते हैं, कुछ नए लोगों को बताते हैं, उनको शेयर करते हैं। तो फिर मैंने और लोगों को बताना स्टार्ट किया, अपनी उन्हें टीम में जो मेरे डायरेक्ट में लगे हुए थे उनकी लिस्ट पे मैंने काम करना स्टार्ट किया, उनको शेयर किया, उनको बताना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे अभी भी मैं सोच रहा था कम से कम 15 दिन पहले मेरा B2 हो जाता, फिर भी बट वही रहा कि टलता रहा कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे लोगों ने थोड़ा सा धोखा दिया। कोई नहीं, ये तो इसका पार्ट है, ये तो चलता रहता है। लोग आते हैं, तैयार भी होते हैं, फिर पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि स्टार्ट नहीं कर पाते प्रॉपर्ली। तो थैंक्स गॉड कि आज जाके मेरा B2 हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी टीम मेंबर्स का, सभी लोगों का कि जिन्होंने मुझे इस लेवल तक पहुंचाया, मेरे सीनियर्स का, मेरे गुरु का, मैं रितेश सर का और अभिषेक सर का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू सर। ओके, अभी आप अनम्यूट रहिएगा सर। और मैं चाहूंगा सर एक बार जिनकी वजह से इसमें बहुत बड़ा रोल किसका रहा इस पूरी जर्नी में, वैसे तो सर ने नाम बता दी सबका, लेकिन मैं जी चाहूंगा एक बार रितेश जी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि वो थे उनके साथ हमेशा हरदम। थैंक और यू मैं सो ये मच कहना रितेश सर, चाहूँगा थैंक यू सर सो मच। कि मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा सर कि रितेश सर जब से आए हैं तो मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। और वरना मेरा मेरा तो वही चलता था सर कि जब रितेश सर से पहली बार मिला था तो मैं एक साइबर कैफे चलाता था, तो वहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई थी किसी एक्स कंपनी में। तो मैं सर को देख रहा था, जब सर ने मुझको प्लान बताया तो अच्छा लगा था। तो वहाँ से हम लोगों के विचार ऐसे मिले कि हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। सर मेरे हमेशा गुरु रहे हैं, गाइड मुझको करते रहे हैं। और इतना बिलीव मुझे इन पर हो गया कि जो सर कहते वो मैं करता। तो इन्होंने मेरा साथ दिया, सच्चे मन से साथ दिया, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर का, तहे दिल से शुक्रिया इनका कि ये मुझे रॉयल क्यू जैसे प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। और जो सपने कहीं मेरे बेकार होने लगे थे, धूमिल होने लगे थे, उन सपनों में फिर से इन्होंने जान फूंक दी रॉयल क्यू मिला के। और मुझे अब लगने लगा है कि मैं जो सपने मेरे छूट गए थे मैं उनको फिर से पूरा कर सकता हूँ यहाँ से, और अपने परिवार की खुशियाँ फिर से वापस ला सकता हूँ। जो मैंने सोचा था वो मैं कर सकता हूँ यहाँ से सब कुछ। थैंक यू सो क्या मच। बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया आपकी स्टोरी सुन के। और आज आपकी स्टोरी बहुत सारे लोगों ने सुनी, और अक्सर पता है होता क्या है, हम लोग ह्यूमन नेचर है, हम लोग साइकोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग स्टोरी से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। क्या इन्होंने कैसे कैसे किया, हम अक्सर सुनते हैं ना, सक्सेसफुल लोगों की स्पीच सुनते हैं हम, क्या इन्होंने क्या क्या किया। और सबसे मजे की बात है, जब कोई हम आम लोगों में से ही कोई व्यक्ति सफल होता है, तो अब वो सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनता है कि आप जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और अगर आप वही सिखा रहे हैं, मतलब जो कर चुके हैं उस काम को, तो वही सिखा रहे हैं किसी को, तो कितनी अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच। और बस एक बात और मैं जानना चाहूंगा, आपको पता है कि 20 एक्टिवेशन के बाद हम जी V2 हो जाते हैं। जब 19 एक्टिवेशन हो चुके थे, आई यस। थिंक कल हो गए थे आपके, तो कल से जी और आज का जो सफर है वो कैसा रहा, मतलब कब कब आपको लग रहा था यार, हाँ, कब आपको एक कंफर्मेशन मिला कि हाँ अब मेरा 2 घंटे बाद रैंक अचीवर हो जाएगा। एक्चुअली में कल से सर लेकर बहुत ही ज़्यादा बेचैनी थी, हो तो कल ही जाता। तो कल हम जिनका एक्टिवेशन करने के लिए गए थे, अचानक वो कहीं चले गए किसी काम से। उनकी वाइफ ने कुछ काम बताया था तो उनके साथ वो चले गए। तो कोई नहीं, हमने सोचा कोई नहीं, हम गए भी काफ़ी दूर थे। तो हमें एक ट्रेडिंग भी स्टार्ट करनी थी, तो हमने उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट की और हम लोग फिर वहाँ से आ गए। कोई नहीं, हम सोचा कि फिर हो सकता है कि आज किस्मत में ना हो, मगर रात भर यही सोचता रहा कि यार कम से कम आज मिल जाते, उनका एक्टिवेशन हो जाता तो मेरा B2 क्लियर हो जाता। और तो एक बेचैनी थी। मतलब मतलब रात को नींद नहीं आती है। मैं समझ जी सकता हूँ सर। सर, मैं समझ सकता हूँ। ये सर V2 रैंक ही ऐसा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ सर, जितनी खुशी V2 पर होती है ना, V3 पर उतनी नहीं होती। ये हकीकत बात है, मैं लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जी मतलब जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है ना, जब हमारे एप्लीकेशन में वो लिखा आता है ब्लू कलर का, रैंक V2। अच्छा आप दिखाना, मैं चाहूंगा आप स्क्रीन शेयर करके सबको दिखाएं रैंक V2 कैसा दिखता है। ठीक है सर। जी, बस आप रैंक दिखाएं।
और इस दुनिया में आपकी पहचान आपकी रैंक से होती है। इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आपकी रैंक की आपसे पहचान होगी। रैंक ही है जो आपको बहुत बड़ा नेम फेम रिकॉग्निशन दिला सकती है। आप शेयर कर सकते हैं सर। जी सर, ओके, हाँ कर शेयर सकते नहीं हैं। कर पा रहा हूँ सर। ओके, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक मिनट। नहीं सर, कर सकते हैं आप शेयर, तो अलाउ कर रखा है मैंने। नो सर, यू कैन नॉट स्टार्ट स्क्रीन शेयर व्हाइल द अदर पार्टिसिपेंट इज शेयरिंग, ये लिखा हुआ आ रहा है। ओके 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 ओके, एक मिनट। तो अदर ने तो किसी ने नहीं कर रखा है, एक मिनट। अब देखिए तो एक बार। यही आ रहा है सर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक मिनट। सर कंप्यूटर की साउंड जो शेयर हो अब रही है देखिए, शायद। अब देखिए, हाँ, अब अब हो रहा देखिए। है, अब हो रहा है सर, अब हो रहा है। हाँ, ठीक है। ओके। ये देखिए सर, V2 लिखा हुआ। हेलो, हेलो सर। अरे मेरी मैं आवाज आ खुद रही ही है म्यूट हो गया था। सर? हाँ, अच्छा अब मेरी अच्छा, आवाज ओके आ रही सर। है आपको? यस सर, आ ओके, रही मैं गलती से खुद ही म्यूट हो गया था। तो मैं बताना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए हमारी टीम में जिसका भी हम एक्टिवेशन कराते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं आपसे कि यहाँ पर क्लिक करके निक नेम को रीनेम कर लीजिए, बोलता हूं ना। और रीनेम में जो भी उनका नाम है, उनके नाम के पीछे हम क्या लगाते हैं, V6। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अल्टीमेट गोल V6 है। तो हम अपने नाम के आगे V6 लगा हुआ देखते हैं। बट अभी जो ये बड़ा वाला V दिख रहा है आपको, ब्लू कलर का, V2, दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द हाईलाइट ऑफ द रैंक। सो थैंक यू सो मच सुशील सर। आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं। है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो पहली पहली बार जब ऐसा होता है ना कि जब हमें पता ही नहीं होता, सिस्टम की शुरुआत होती है यार V2 होने पे क्या होगा, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ V2 रैंक पर क्या होता है। अगर अब सुशील सर अपने कोड से किसी का एक्टिवेशन करेंगे तो सर को $40 का रिवॉर्ड आएगा, $40 प्रति ज्वाइनिंग, प्रति एक्टिवेशन। पहली बात। दूसरी बात, आपकी टीम में जितने भी लोग हैं सर, ऑब्वियसली बात, आपके पास 20 लोग हैं तभी आप V2 हैं। तो उन 20 में से किसी का भी प्रॉफिट आएगा, किसी का भी, तो जो आपके फ्रंट है वहां से तो आएगा आपको 4%। और उनको छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं जिसका भी प्रॉफिट आएगा, उनके प्रॉफिट में से 2% आपको है। यस सर। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात क्या है, आपकी टीम में जितने भी एक्टिवेट मेंबर हैं, अगर वो अपने अपने कोड से किसी का भी एक्टिवेशन कराते हैं, 20 के 20, किसी का भी एक्टिवेशन, तो आपको रिवॉर्ड में आएगा $10। और जो आज भी आया है। यस सर, आज अच्छा, ही एक आया बात सर। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये कंफ्यूजन मेरे अंदर भी था और बहुत सारे लोगों के बीच हमारा डिस्कशन भी हुआ था, ये पता नहीं चल पाता सिस्टम कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है। कभी कभी होता क्या है, विनीत के साथ भी मेरा डिस्कशन हुआ था कि जैसे हमारे 19 एक्टिवेशन हो चुके हैं, अब जो 20th है, तो 20th के बाद हम V2 बनेंगे ना, यस है ना? तो यानी कि 20 के बाद जो डिफरेंस का $10 है तब आना चाहिए, करेक्ट है? यस। लेकिन सर आपको आ गया है ना? 20th पे आपको डिफरेंस वाला भी आ गया। अब कई जगह जी। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ था कि शायद विनीत का शायद नहीं आया था। विनीत बताएंगे आप, आया था कि नहीं आया था? विनीत को नहीं आया था, देखो। सर मेरा नहीं है, मेरा नहीं आ पाया था सर। हाँ, तो ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये रॉयल क्यों कैसे, हालांकि ये बस V2 पर ही है, आगे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मेरी वाजपेयी सर से बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि अगर आपके 3 फ्रंट पहले हो चुके हैं और उसके बाद नीचे का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो आपको आएगा। और अगर आपके 2 फ्रंट हुए हैं, नीचे का क्राइटेरिया पूरा हो गया, जब आप थर्ड फ्रंट ओपन करेंगे तो आपको 40 आना चाहिए, बट वहां पर 30 आता है। तो ऐसा कुछ था, हालांकि दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। सारी चीजें आगे बढ़ी रही हैं, आपको सिस्टम समझ में आ गया है, सारी चीजें क्लियर है। तो बहुत बहुत बधाई सर, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो इसी मच तरह से सर। आगे बढ़िए। अब सर मैं आपको बता दूं, जब हमें कोई सफलता मिल जाती है ना किसी भी क्षेत्र में, तो वो कहते हैं ना कि कामयाब होना आसान है, बने रहना मुश्किल है।
तो यहाँ से अब हमें आगे की तरफ देखना है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है। ऐसा नहीं है जिंदगी भर भागते रहना है। अल्टीमेट V6 है, V6 पर पहुंचकर आपको लग जाएगा कि हाँ मुझे कितना काम करना है कितना नहीं करना है। उसके बाद आपका काम पता क्या रहेगा, आपको सिर्फ प्लानिंग बना के देनी होगी टीम को। आपका पर्सनली आप खुद कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ प्लानिंग करेंगे टीम की। आपसे पूछा जाएगा सर थोड़ा स्ट्रक्चर देख लीजिए ना एक बार, इस स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसा ठीक रहेगा। आपसे सिर्फ सजेशंस लिए जाएंगे, बाकी आप अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। तो अभी हमारा रैंक V2 है, तो अभी हमें V3 पर अपग्रेड करना है। उसके लिए कल आप मुझे फोन कीजिएगा पर्सनली, मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज गाइड करूंगा कैसे कैसे आगे का कार्य करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच। और मैं आपको बता दूं अगले तीन दिन आज है 26, 27, 28 और 29, इन 3 दिन आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी ग्रुप में। और आज से 2 चीजें मैंने सोची हैं। रात को डेली आपको एक फोटो मिलेगा ग्रुप में जो कि मैं पोस्ट करूंगा। उस फोटो पे कुछ लिखा होगा, ध्यान से देखिएगा, और लिखने से ज्यादा उस फोटो को देखिएगा। मैं उस फोटो के माध्यम से आपकी कुछ अंदर की चीजें बाहर निकालना चाहता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लीडर? लीडर का काम होता है किसी व्यक्ति के गुण को पहचान कर उसको और स्पेसिफाई करना, उसको और चमकाना। जहां तक मुझे लगता है, कहते हैं कि एक कोच को पता होता है कि किसके अंदर कितनी प्रतिभा है। अक्सर हम भूल जाते हैं, मेरी लाइफ में भी किसी का योगदान रहा है बहुत बड़ा, कभी शेयर करूंगा आपके साथ, कि मेरे अंदर क्या है ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन किसी और को दिख जाता है कि मेरे अंदर क्या बेटर है। और मुझे पता है सोलंकी जी के अंदर क्या है, मुझे पता है मिश्रा जी के अंदर क्या है, मुझे पता है विनीत के अंदर क्या है, क्योंकि ये मैंने सीखा और टाइम के साथ धीरे धीरे चीजें हो जाती हैं। और कभी कभी हमारा हमारा काम होता है ना, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो अक्सर लगता है यार ये काम कैसे हो पाएगा। तो बस एक ही बात है, अक्सर आपने सुनी हुई ये बात, कोई नई बात नहीं है, कि आप शुरू कीजिए। जब आप शुरू करेंगे तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब आप यहाँ बढ़ेंगे तो आपको और आगे का दिखेगा, फिर और आगे का दिखेगा, फिर और आगे का दिखेगा, और धीरे धीरे चीजें होती चली जाएंगी। चलिए, थैंक यू सो मच। 10:55 हो चुके हैं। आज का जो सेशन था वो था हमारा ड्रीम्स के ऊपर, है ना। और मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली है, बनी हुई तो पहले भी थी, लेकिन उसको और अच्छे से मेंटेन किया मैंने। और बहुत सारे लोगों को, इवन मुझे भी नहीं पता था लिस्ट बनाते कैसे हैं, ड्रीम लिस्ट। क्या आपने सोचा है कभी, आप बस थोड़ी बहुत चीज सोच लेते हैं, यार मेरा सपना ये है, बस हल्का सा दिमाग में आया सपना ये, दैट्स इट। ना उसको ध्यान से सोचना, ना उसके बारे में एक्शन प्लान करना, ना उसकी कोई प्लानिंग करना, कोई नहीं करता सर। 98% लोग नहीं करते। और मैं आपको बता दूं 98% लोग बिना ड्रीम और बिना गोल के जी रहे हैं। वो सिर्फ जी रहे हैं, समय काट रहे हैं। आपने अक्सर फोन करते हो ना लोगों को, और भाई क्या हाल चाल है, बस यार कट रही है, ऐसे जवाब सुनने को मिलता है, बस कट रही है। अरे भैया तो काट ही रहे हो आप, आगे का तो कुछ सोचो। तो ये जरूर बहुत जरूरी है। समय कम है तो मैं आपको क्या करता हूँ, अच्छा मेरे पास 2 चीजें हैं, 2 चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बट मैं आपको फिलहाल ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर समय लगेगा। फिर हम ऐसे नॉर्मल चर्चा करेंगे थोड़ी सी और। मैं आपको अपनी ड्रीम लिस्ट सिर्फ दिखा रहा हूँ कि बन चुकी है। डिटेल में कल मैं उसको स्पेसिफाई करूंगा। कल मैं आपको 2 चीज सिखाऊंगा, कल मैं आपको 2 चीजें सिखाऊंगा, ड्रीम लिस्ट कैसे बनेगी। और दूसरा मैं आपको सिखाऊंगा, जो प्रैक्टिकल सेशन होगा, आपका व्हाट्सएप का इस्तेमाल कैसे करना है आपको। व्हाट्सएप 2 तरह के होते हैं, एक पर्सनल एक बिजनेस। तो मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस व्हाट्सएप को कैसे सेटअप करना है, जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात मैं ये बताऊंगा, और एक बात मैं अभी आपसे पूछूंगा आफ्टर शोइंग द लिस्ट। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मेरी स्पीड अच्छी हो गई है लैपटॉप। अच्छा हाँ यार, एक रिकॉर्डिंग थी, ये भी सुनाऊंगा मैं आपको। देखिए, आपको 2 चीजें दिख रही हैं, मोबाइल टेढ़ा कर लो, मोबाइल टेढ़ा कर लो। कोई बोल के बताएगा क्या दिख रहा है, लेकिन आप बोलेंगे कैसे। 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा बस। म्यूट ऑल अलाउ, हाँ मैंने आप इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस और माय ड्रीम सर। हेलो आप म्यूट हो गए अक्षय की। सर, हाँ ओहो, आप म्यूट हो गए। ओहो। ओके, तो मैं आ ये रही कह आ रहा रही हूँ कि अब। आप सब, हाँ ठीक है, आप सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन अपने आप नहीं करना, जब मैं कहूँ तभी करना है। तो 2 चीजें दिखाई दे रही हैं आपको,
इनकम Yes, sir. वर्सेस एक्सपेंसेस। बस आप अब म्यूट कर लीजिए सारे के सारे। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस। हमारी जो इनकम होती है पर हमारे जो खर्चे होते हैं, इसी में सारी जिंदगी निकल जाती है। हमको आज तक यही मैनेज करना नहीं आता। किसी का माइक, हाँ इसीलिए तो नहीं करते हैं ना। चलिए हाँ अभी ठीक है सब ओके। तो ये है मेरी ड्रीम लिस्ट, मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा ताकि कोई लोग देख ना पाए। देखिए ध्यान से, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। आगे का कुछ मतलब मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको, आपको दिख रहा है? ठीक है, बस इतना ही दिखाना था और ज्यादा नहीं। तो कहने का मतलब है कि मैं बना चुका हूँ पहली बात। और अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ समय के अनुसार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रॉयल क्यू में, देखिए हम जिस भी बिजनेस में हो, हमको अपने बिजनेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इफ आई एम अ टीचर ऑफ बायोलॉजी, तो मुझे बायोलॉजी के बारे में पूरा पता होना चाहिए। बायोलॉजी में 2 ब्रांचेस होती हैं, जूलॉजी, बॉटनी। पता होना चाहिए जूलॉजी किसे कहते हैं, बॉटनी किसे कहते हैं, क्या क्या आते हैं यहाँ पे, 11th में क्या क्या है, 12th में क्या क्या है। मैं तो बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, तो चीजें निकल गई दिमाग से, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। मुझे अभी भी इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं क्लास में उतर जाऊं तो बच्चे बोर नहीं होंगे और बहुत सारा अच्छा कंटेंट दूंगा, और अब ज्यादा अच्छे से दूंगा। मैं आपसे एक बात बता दूं, अगर मैं टीचिंग लाइन में फिर से उतर जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और बेहतर कर पाऊंगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मेरे को और निखार दिया है। और एक बात और बता दूं मैं, पैसा तो आप यहाँ पर कमाओगे ही कमाओगे, लेकिन आप यहाँ पर क्या क्या सीखते हो जानते हो? आप सीखते हो कैसे बड़ा सोचें, आप सीखते हो सपने कैसे देखें, आप सीखते हो सपनों की प्लानिंग कैसे करें, आप सीखते हो लाइबिलिटी वर्सेस एसेट क्या चीज होती है, हम अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं, जीने का सही तरीका क्या है। और आप पैसे कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसे कमाने का जो सफर है, उस सफर में आप एक बेहतर इंसान बनते चले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सवाल आप सभी लोगों से ये है कि कौन सी ऐसी बात है रॉयल क्यू के बारे में जो आपको बहुत अच्छे से पता है? सिर्फ हैंड रेस करना है, कोई भी एक बात। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कौन सी ऐसी बात है कि हाँ सर ये वाला पार्ट मेरा बेस्ट है। समझ रहे हैं आप? मतलब ये वाला पार्ट मेरा बेस्ट है। अगर रॉयल क्यू के बारे में कोई मुझसे ये पूछे तो मैं इसमें मास्टर हूँ। ओके, मिश्रा सर बताना चाह रहे हैं। सर सिर्फ नाम बताइएगा, क्या चीज है वो? और बहुत सारी चीजें कंटेंट में 2-3 चीज बता देता हूँ। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग करनी होती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से है। तो रजिस्ट्रेशन हम लोग ले सकते हैं सबसे पहले, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन इन रॉयल क्यू। ओके, यानी कि रजिस्ट्रेशन के बारे में आप ऐसे बता बहुत सकते सारी हैं चीज डिटेल? अपनी का वन ऑफ देम, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन बिकॉज ओके, द रजिस्ट्रेशन इज द ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द रॉयल क्यू स्टार्टिंग। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच। विनीत सर क्या बताना चाहेंगे? कोई भी एक बात रॉयल्टी के बारे में, मतलब जो स्पेशल सर है रॉयल्टी के बारे में। मेरा भी सर एक्टिवेशन के मामले में ये है सर, बाइनेंस पे और रॉयल क्यू पे सर A to Z 110% में कंफर्म है। मैं बिल्कुल सही से मैं बता सकता हूँ, और पूरा कॉन्फिडेंस है सर ये चीज मुझे बताने के लिए। यानी कि रॉयल क्यू में एक्टिवेशन और बाइनेंस में केवाईसी प्लस API रजिस्ट्रेशन सब कुछ। बैंडिंग पे है तो सर सारी चीज ही है, बट ये जो है ना, ये जो प्रोसेस है स्टार्टर का, ये सब ये मुझे पूरा कंफर्म है, बहुत ठीक ही ठीक, ओके कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, ओके ठीक है सर। ठीक, ओके बहुत बढ़िया। रितेश सर। सर सब कुछ अच्छा है, रजिस्ट्रेशन से लेके और एक्टिवेशन तक मजा आता है करने में। बस वही है कि रॉयल क्यू को जब शुरू में देखा था, थैंक्स टू रवि सर, आज मैसेज कर रहे थे सर, बहुत अच्छा लगा कि उस समय में आप लोग आए थे, और आप लोग सर नहीं होते तो सर आज हम लोग रॉयल क्यू में नहीं होते। सो थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। और सर बहुत मजा आ रहा है, और सर एक्टिवेशन, रजिस्ट्रेशन, ट्रेडिंग, बाइंडिंग, सब कुछ मजा आ रहा है करने में। सर यही चीजें चाहते थे लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने अब सुना है और आप लोग आए हैं, ऊपर वाले ने आप लोगों को दूत के रूप में भेजा है। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है आज। बहुत अच्छा लग रहा है कि सुशील जी B2 है। मैं चाहता हूँ हर एक फ्रेंड्स जितने भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, आने वाले समय में सर हम लोगों के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिला के काम करे और यहाँ पे V6 रैंक अचीव करे, और कम से कम दिन का 50,000 रुपए कमाए। वो दिन सर मैं देखना चाहता हूँ हम सभी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। अच्छा एक बात कही अभी रितेश सर ने कि दिन का 50,000 कमाए, ये बात कहाँ से आई सर दिमाग में? दिन का 50,000, सुशील सर सोच रहे हैं आप? मतलब पहले सोचा था कभी यार दिन का 50,000? दिन का 50,000 कभी नहीं सोचा कभी होगा नहीं आपने, सर, कभी भी। सर मंथली बट सोचा था यहाँ पर लेकिन दिन यार का नहीं सोचा था। दिन का नहीं सर, नहीं सोचा था सर, नहीं सोचा था। बिल्कुल। और यार ये सोचने की हिम्मत दे रहा रॉयल क्यू, यार इससे बड़ी क्या बात हो सकती है?
दिस इज द मेन पॉइंट। ओके, सोलंकी सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। विच इज द पार्ट ऑफ रॉयल क्यू दैट यू आर एक्सपर्ट इन? एक्टिवेशन अप टू, मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर अप टू एक्टिवेशन तक, बाइंडिंग एपीआई बाइंडिंग करना, ओके ओके, और ऐड करना बाइनेंस में, ठीक है। उसके बाद बैच सेटिंग, ट्रेड सेटिंग। ओके, दैट मीन्स सबका सब कुछ लगभग परफेक्ट है। बहुत बढ़िया सर, मुझे खुशी हो रही है। लगभग 1 2 3 4 4 लोग, 4 लीडर्स हमारे बीच ऐसे हैं जिनको सब कुछ आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कल का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कल के सेशन में हम ड्रीम लिस्ट पे बात करेंगे। ड्रीम्स क्यों जरूरी हैं, ड्रीम लिस्ट बनाना ये मैं सिखाऊंगा। ड्रीम्स क्यों जरूरी हैं उसको, उसके बारे में मैं बताऊंगा। व्हाई ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट, होते ही क्यों है ड्रीम्स। और तीसरा प्रैक्टिकल सेशन होगा, वो होगा हमारा रॉयल क्यू नहीं सॉरी व्हाट्सएप बिजनेस कैसे सेटअप करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। और कल एक और चीज मैं बताऊंगा जो मैंने आज की है। अगर समय बच गया, कल नहीं बचा तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। कल मैं बताऊंगा आज मैंने क्या क्या किया। मैंने कुछ नई चीजें ऐड की हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई अगेन सुशील सर को। ऐसे ही बढ़ते रहिए सर। और नेक्स्ट V2 मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ, नेक्स्ट V2 हम बीच में से ही बहुत जल्दी आ रहे हैं एक और समय नहीं लगेगा ज्यादा, आई प्रॉमिस। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैप्पी अर्निंग। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।